यहां पे 3 मित्र के बारे में कहा गया है। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। एक मित्र है जो कि अपने घर में है और उसके घर में कोई यात्री मित्र आते हैं, मुसाफिर गेस्ट आते हैं। तीसरा है अपने यात्री मित्र के लिए वह अपने मित्र के पास जाता है सहायता मांगने। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। इस अध्याय को अगर आप गौर से देखोगे, लूका उसका 11 अध्याय जो है प्रार्थना संबंधित एक अध्याय है। यीशु के चेले यीशु के पास आकर कहते हैं, प्रभु जी, यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है, आप क्यों अपने चेले जो हम आपके हैं, हमें क्यों प्रार्थना करना नहीं सिखा रहे? हमें भी सिखाइए। तो यूहन्ना एक भविष्यद्वक्ता थे। यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाए थे। तो यीशु के चेलों को भी प्रार्थना सीखना इच्छा हुआ। तो यीशु के चेले यीशु को आकर कहते हैं, हमें थोड़ा प्रार्थना करना सिखा दीजिए। तो यीशु ने उनको कहा, ठीक है, तुम ऐसे प्रार्थना करो, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी हो जैसे आसमान में पूरी होती है। रोज की रोटी हमें देना, हमें अपनी गुनाहों से बचाए रखना, वगैरह 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 सिखाने के बाद, उसके बाद प्रभु जी कहते हैं कि तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि जिसका एक मित्र हो? गौर फरमाइएगा, यहां पे 3 मित्र के बारे में कहा गया। पहला मित्र हम सब है, दूसरा मित्र गेस्ट है, अतिथि है, मित्र जो रात में आता है, तीसरा मित्र परमेश्वर है। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, हम 3 मित्र के बारे में देखेंगे। ये प्रार्थना का एक दृष्टांत है। हालेलुया। आप पहला मित्र हो। आप जो परमेश्वर को प्रेम करते हो, परमेश्वर को विश्वास करते हो, तब आप परमेश्वर के मित्र बने हो। आप कब परमेश्वर के मित्र बन गए? आप परमेश्वर का मित्र बनने के लिए क्या क्या योग्यता आपके अंदर होना चाहिए? परमेश्वर का मित्र बनने का भी कुछ योग्यता है। आप परमेश्वर का मित्र कब बने हो? पहला योग्यता, जिस दिन आप विश्वास किए हो। पढ़ो याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय का 33 में लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर को विश्वास किया और अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर को विश्वास किया और वो उसके लिए धर्मी गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इसका मतलब है आप और मैं परमेश्वर का मित्र बनूं। अगर ये आपकी और हमारी इच्छा है तो हमें परमेश्वर को विश्वास करना चाहिए। तो आप तो कहेंगे, हम तो विश्वास करते, हम विश्वास करते हैं, परंतु जिस तरह का विश्वास करने से हम परमेश्वर का मित्र बनेंगे, ऐसा विश्वास करना चाहिए। अब्राहम ने कैसा विश्वास किया? यीशु ही प्रभु, इतना खाली विश्वास नहीं किया था। परमेश्वर ही सच्चा है, इतना खाली विश्वास नहीं किया था। अब्राहम ने परमेश्वर को विश्वास किया और परमेश्वर के ऊपर इतना भरोसा रखा कि परमेश्वर ने कहा कि तू अपना घर छोड़, देश छोड़, घराने को छोड़, मैं जिस देश तुझे दिखाऊंगा तो उस देश में जाना।
अब्राहम ने यह विश्वास किया है कि परमेश्वर मुझे अगर घर से निकलने को कह रहे हैं, मुझे देश से भाग जाने को कह रहे हैं, मुझे घराने को छोड़ने को कह रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर मुझे कभी नहीं त्यागेंगे। मेरे घर नहीं होने से भी परमेश्वर मुझे संभालेंगे, मेरे अपने घराने कुटुंबियों को मैं छोड़ने पर भी परमेश्वर मेरा साथ रहेंगे, मैं देश छोड़कर जाने से भी परमेश्वर मेरे साथ रहेंगे। इस तरह का विश्वास था अब्राहम का। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका विश्वास कैसा है? आपका विश्वास भी वैसा ही होना चाहिए कि हमारे आगे के दिनों में परमेश्वर हमें संभालेगा, यह हमारा विश्वास होना चाहिए। हमारे परिवार को संभालेगा, हमारे बच्चों को संभालेगा, हमारे हेल्थ को संभालेगा, हमारे भविष्य को संभालेगा, इसलिए हमें नहीं घबराएंगे। इस तरह का विश्वास अब्राहम ने किया था। अब्राहम ने सिर्फ वैसा विश्वास नहीं किया जैसा कि आप और हम बपतिस्मा लेने के समय करते हैं और मुंह में कबूल कर देते हैं और बपतिस्मा ले लेते हैं। बाद में जब अगर खाने की दिक्कत हुई, पैसों की दिक्कत हुई, घर, कपड़ा, मकान, रोटी इत्यादि वगैरह वगैरह दिक्कत जब होता है, तब हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। अब्राहम ने नहीं कुड़कुड़ाया। क्यों नहीं कुड़कुड़ाया? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर को इस कदर विश्वास करता था कि परमेश्वर मुझे संभालेगा। इसी विश्वास के साथ वो निकल पड़ा और परमेश्वर उसका विश्वास को आदर किया है। उसने विश्वास के साथ घर से निकला, वह विश्वास के साथ अपना बेटा को बलिदान चढ़ाने गया, वो विश्वास के साथ हर काम किया है। जब सदोम और हमोरा के राजा को बचाने के लिए निकला था तो विश्वास के साथ गया था, वो विश्वास के साथ जी रहा था। जब सदोम और हमोरा के समेत कई राजाओं को, सदोम और हमोरा के राजा को बचाने को गया था तो कई राजाओं से लड़ना पड़ा। उसको डर लगा कहीं दुश्मन राजा लोग आकर मुझ पर हमला ना करें। तो ऐसे में परमेश्वर उसको दर्शन देकर कहते हैं, मैं तुम्हारा ढाल हूं। वो विश्वास किया, कोई हमारा बचाने वाला रहे ना रहे, परमेश्वर मुझे बचाएगा। आपकी जिंदगी में तकलीफ आने का समय आपको विश्वास होना चाहिए। इसका मतलब है यीशु को केवल विश्वास करने से आप मित्र नहीं बनोगे। आपका हर एक जरूरतों के समय परमेश्वर मेरा उपाय करेगा। यहोवा ईरे जिंदा है, मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा, मेरा परमेश्वर मुझे लज्जित होने नहीं देगा, मेरा परमेश्वर नुकसान होने से बचाएगा। ये आपका मुंह में निकलना चाहिए, आपका जिंदगी में दिखना चाहिए, तब परमेश्वर आपका विश्वास को रेस्पेक्ट करेगा। अब्राहम अपना बेटा को बलिदान चढ़ाने के लिए जाने के समय कुड़कुड़ाया नहीं। उसको मालूम था कि मैं विश्वास करता हूं मेरा बेटा अगर मर भी जाए तो जिंदा हो जाएगा। यह था उसका विश्वास। परमेश्वर कुछ तो करेगा, यह हमारा विश्वास होना चाहिए। हम हमेशा निराशा की बात बहुत ज्यादा सोचते हैं। हम कैसे प्रभु का मित्र बनेंगे? प्रभु का मित्र बनो यानी विश्वास में गहरा जीवन बिताओ। हर नकारात्मक परिस्थिति में परमेश्वर प्रबंध करेगा, यह हमारा विश्वास होना चाहिए, जो कि अब्राहम का था। युद्ध में परमेश्वर जय देगा, दुश्मनों से परमेश्वर ढाल बन के बचाएगा, मेरा बेटा को मौत से बचाएगा। यह अब्राहम का विश्वास था। मैं घर से निकल के जा रहा हूं, परमेश्वर मुझे बेघर नहीं करेगा, मुझे संभालेगा, मुझे बचाएगा। परमेश्वर उसका विश्वास को देखा। ये एक परिवार को छोड़ा, परमेश्वर ने कहा तू सारे धरती का, हर वंश का मूल पिता, विश्वासियों का पिता ठहरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हर वंश का नहीं तो विश्वासियों का पिता ठहरेगा। इसका मतलब है जो विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं, परमेश्वर उनको इतना पसंद करते हैं कि उनके साथ दोस्ती बना लेते हैं। आप एक बात बताओ, आप एक पियकड़ के साथ दोस्ती कर सकते हो? आप नशाखोरों के साथ दोस्ती कर सकते हो? चोरों के साथ, डाकुओं के साथ दोस्ती कर सकते हो? नहीं कर सकते। इंसान किसके साथ दोस्ती करते हैं? जो उनके आदत से मिलता जुलता बंदा है, जो उनकी आदत से बिल्कुल सहमत होते हैं। आपका स्वभाव
कि जैसा कोई बंदा मिल गया तो आपका दोस्ती बन जाता है, जिसका आदत आचरण व्यवहार आपको बहुत अच्छा लगता है, तो अपने आप दोस्ती होने लग जाता है। तो परमेश्वर का मित्र बनने का मतलब है, पहला तो विश्वास करो और परमेश्वर के सामने इतना धर्माचरण करो, तभी मित्र बनोगे। पाप में आचरण करोगे तो मित्र नहीं बनोगे। पहले है परमेश्वर का मित्र हमें बनना चाहिए। इसलिए अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, उसका उत्पत्ति के किताब उसका 17 अध्याय का पहला और दूसरा वचन को राजेश जरा सा अनम्यूट करके पढ़ो। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। और एक बार पढ़ो। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उनको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा। इसका मतलब है परमेश्वर का मित्र बनते हैं लोग जो सिद्ध होते हैं। मैं परमेश्वर का मित्र बनने का आपको कम से कम 4 क्वालिफिकेशन बताऊंगा। पहला है जो विश्वास करते हैं, दूसरा है जो सिद्ध होते हैं, जो सिद्ध होते हैं, जो परफेक्ट जिंदगी जीते हैं, वे परमेश्वर का मित्र बनते हैं। तीसरा है जो आज्ञा मानते हैं। अब्राहम ने परमेश्वर का आज्ञा माना। आप पढ़ना चाहोगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 14 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगा। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय का उसका 14 में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। कितना अच्छा बात है, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। मैं अब से और तुम्हें दास नहीं कहूंगा, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। 14 वचन में लिखा है। आज्ञा मानने वाले मित्र बनते हैं, विश्वास करने वाले मित्र बनते हैं, प्रभु के बाइबल के वचनों को जो मानते हैं वो हो परमेश्वर के मित्र बनते हैं। जो सिद्ध जिंदगी जीते हैं वो परमेश्वर के मित्र बनते हैं। हालेलुया। तो मित्र होने के लिए ये क्वालिफिकेशन है, विश्वास करो, सिद्ध जिंदगी जियो, आज्ञाकारी बनो। मित्रता का एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक दूसरे को रेस्पेक्ट, एक दूसरे को ख्याल करना है। आप परमेश्वर को प्रसन्न करो, आप परमेश्वर के मित्र बन जाओगे। मित्र इसलिए होता है कि मित्र कोई भी बात छुपा के नहीं रखते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर अब्राहम से कोई भी बात छुपाना नहीं चाहा, क्योंकि मित्र था। मूसा से कोई भी बात छुपाना नहीं चाहता था, क्योंकि मित्र था। क्लोज रिलेशनशिप। दुनिया का मित्र हमें छोड़ के जा सकते हैं, दुनिया का मित्र हमें धोखा दे सकते हैं, दुनिया का मित्र हमें ठोकर खिला सकते हैं, परंतु परमेश्वर को मित्र बनाओ। अगर उसके साथ मित्रता को आप कायम रखोगे तो वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। तो हम परमेश्वर के मित्र बनने के लिए परमेश्वर को विश्वास करना है, परमेश्वर के सामने सिद्ध बनना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। चौथा है परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह ने लाजरस के बारे में कहा कि वो मेरा मित्र लाजर सो गया है। यूहन्ना 11:11 में लिखा गया। मत्ती उसका 26 का 50 में कहा गया है, हे मित्र यहूदा, जो करना चाहता है उसको कर। यीशु ने अपने चेलों को मित्र समझता था, इसलिए उनको एकांत में बैठाकर बहुत सारी बातें उनको समझाता था।
यानी हम सब प्रभु के मित्र हैं, जिन्होंने मन फिराया, जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जो आज्ञा मान रहे हैं, जो प्रभु के भय में जी रहे हैं, प्रभु के साथ गहरा संबंध बना के जी रहे हैं, आप परमेश्वर के मित्र हैं। अच्छी बात है, परंतु आप मित्र होने पर भी कभी कभी आधी रात को आपके घर में कोई दूसरा मित्र आने लग जाता है, राइट? आप मित्र तो है, परंतु आपके घर में आधी रात को एक मित्र आते हैं, और वो मित्र कौन है? आधी रात वाला मित्र है। आधी रात को ये जो मित्र आते हैं, इस मित्र को सेवा करना है, खिलाना है, पिलाना है। इसलिए वो अपने मित्र के पास जाके बोलता है, सुनना, मेरे घर में एक मित्र आए हैं, उनको खिलाने के लिए मेरे पास नहीं है। ये दूसरा मित्र कौन है? दूसरा मित्र हमारा जरूरत है, हमारा जरूरत है। कहां लिखा है? उसी लूका रचित सुसमाचार में उसका 11 अध्याय का 8 में लिखा है। यीशु मसीह वहां पे कहते हैं, यीशु मसीह वहां पर बिल्कुल साफ तरीके से कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। जितनी आवश्यकता हो, इसका मतलब वो क्यों आया है? अपनी आवश्यकता को लेकर के आया है। यानी ये दूसरा मित्र है आपका आवश्यकता, आपका नेसेसिटीज, आपका रिक्वायरमेंट, आपकी जरूरतें। हमारी जरूरतों के लिए हम परमेश्वर के पास जाते हैं। मेरे अजीजों, पहला मित्र हम लोग हैं, दूसरा मित्र हमारा जरूरतें हैं, तीसरा मित्र परमेश्वर है। तीसरा मित्र परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे साथ मित्र के जैसा बर्ताव करते हैं, और हम परमेश्वर के पास जाना चाहिए जब हमारे घर में कोई जरूरत पड़ गया हो। आपको पता है ये दूसरा मित्र कब आया है? आधी रात को आया। ये भी कैसा मित्र है? सुबह सुबह आता तो नाश्ता थोड़ा बहुत हम लोग कम खा के खिला देते। दोपहर को अगर आया होता तो भैया थोड़ा बना के भी खिला सकते थे। शाम को भी आया होता तो कुछ तो बना के खिला सकते थे। इसका मतलब है ये मित्र ऐसा मित्र है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इसका मतलब है ये ऐसा जरूरत है जिसको हम टाल नहीं सकते। ये ऐसा आवश्यकता है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये ऐसा हमारा जरूरत का विषय है जिसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते। और ये सुबह में नहीं आया, दोपहर में नहीं आया, शाम को नहीं आया, आधी रात को आया। आधी रात किस बात को दर्शाता है? हम जब निश्चिंत होके थे, हम जब आराम कर रहे थे, हम जब पूरी तरह से अपना सब चीज, सब काम निपटा करके हम सब सुकून की नींद ले रहे थे। कभी कभी हमारी जिंदगी में हम निश्चिंत होकर रहने का समय अचानक से एक समस्या आ पड़ता है, मित्र की तरह एक जरूरत आ पड़ता है। अचानक से बीमारी आ गया, अचानक से हेल्थ का प्रॉब्लम आ गया, अचानक से घर में कुछ तनाव आ गया, अचानक से कुछ पैसों की जरूरत आ गया। अचानक से आता है, सोचा भी नहीं था, ऐसा एक जरूरत पड़ गया। बोलते हैं ना हम लोग, कभी कभी सोचा भी नहीं था ऐसा घर में मुसीबत आ गया, सोचा भी नहीं था हमारे घर में ऐसा दिक्कत आ गया, सोचा भी नहीं था ऐसा जरूरत आ गया कि हम उसको तो टाल नहीं सकते। यानी वो हमारा बहुत बड़ा जरूरत है, इसलिए वहां पे उसको मित्र करके कहा गया। मित्र को आप कभी भगा नहीं सकते हो, मित्र को आप दुख नहीं दे सकते हो, मित्र को आप भले भूखा रह करके खिलाओगे, मित्र को आप मना नहीं कर सकते हो। यानी हमारी जिंदगी में कुछ जरूरतें ऐसा है कि जिसको हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते।
शायद वो आपका पारिवारिक विषय है, शायद वो आपका शरीर का स्वास्थ्य का विषय है, शायद वो आपका मिनिस्ट्री का विषय है, शायद वो आपका व्यक्तिगत विषय है, शायद वो आपका पढ़ाई, नौकरी, कमाई, काम काज वगैरह वगैरह जो भी है जिसको कि आप टाल नहीं सकते। ऐसा कोई जरूरत में अगर आप पड़े हो तो गौर से सुनिएगा, आपको तीसरा मित्र के पास जाना होगा। आपको लगता होगा आधी रात हो गई है, अब क्या करें। आधी रात का दूसरा मतलब है, एक है निश्चिंत, दूसरा मतलब है बहुत लेट हो गया है, अब तो नहीं हो सकता। आधी रात का मतलब है आप निश्चिंत थे और अचानक से मुसीबत आ गया। आधी रात का दूसरा मतलब है अब तो बहुत लेट हो गया। आधी रात में किसी को जाकर के उठा करके मांगना अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है, पर जरूरत ऐसा है, जरूरत ऐसा है। आधी रात हो गया, कई बार हम सोचते हैं कि बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, अब तो प्रभु क्या हाल पता नहीं करेगा। डॉक्टर बोला होगा बहुत लेट कर दिए हो, थोड़ा पहले आते तो होता। कई बार होता है ना, वकील वाले बोलते हैं बहुत लेट कर दिए, केस बिगड़ गया। थाना वाले बोलते हैं बहुत लेट कर दिए, जल्दी आना चाहिए था। कई बार हमको बहुत लोग बोलते हैं बहुत लेट हो गया। कई बार हमें भी लगता है अब शुरुआत में प्रार्थना करते तो शायद होता, अब बहुत लेट हो गया, अब क्या हो सकता है। कई बार आपको ऐसा लगता होगा हमारा परिवार अब बहुत लेट हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। हमारे बच्चे अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुके, अब बहुत लेट हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा उम्र अब बहुत ज्यादा हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा था ना इसहाक का मम्मी को, सैरा को। बोलता मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, अब थोड़ी कुछ हो सकता है। उसको लग रहा था अब तो बहुत लेट हो गई है। परंतु अब्राहम एक मित्र है। किससे बात कर रहा था अब्राहम? अपना मित्र से बात कर रहा था। एक मित्र अपना मित्र से बात कर रहा है, उसी घड़ी उसका घर का जो जरूरत था परमेश्वर पूरा कर दिया। अब्राहम एक मित्र की तरह परमेश्वर से बात कर रहे हैं। अब्राहम मित्र है, अब्राहम का जरूरत दूसरा मित्र है और परमेश्वर तीसरा मित्र है। अब्राहम विश्वास करता था, अब्राहम आज्ञा मानता था, अब्राहम परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बना के रखा था। इसलिए अब्राहम का हर वो आवश्यकता रूपी मित्र आने पर भी परमेश्वर ने उसको पूरा किया। अब्राहम ने सदोम गमोरा के लोगों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको सुना, सदोम गमोरा के धर्मियों को बचा लिया। आप मित्र बन जाओ परमेश्वर का, फिर प्रेयर करो। झूठ बोलोगे, चुगली खाओगे, झगड़ा करोगे, चोरी करोगे, लापरवाह करोगे, क्रोध करोगे, डाहा करोगे, बैरभाव करोगे, हर तरह का पाप करोगे, आप परमेश्वर को दुख देके रखोगे। सुनिएगा, आपका कोई मित्र के साथ अनबन हो गया है, ठीक है, झगड़ा हो गया है, जरूरत के समय जाके मांगेगा तो देगा जी आपको। चल भाग यहां से, मुंह उठा के आ गया, जरूरत के समय भगाएगा नहीं, भगाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। अब ये मित्र क्यों अपना मित्र के घर में आधी रात को जाके खटखटा रहा मालूम है? क्योंकि उसका रिलेशनशिप अच्छा है। मेरे अजीजों, आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बैठना चाहते हो, पहला अपना रिलेशनशिप को अच्छा करो, अच्छा करो। परमेश्वर के पास प्रार्थना में बैठने से पहले आपका संबंध को अच्छा बनाओ। आपने प्रभु को दुख दिया है, परमेश्वर से दूर गया है, परमेश्वर के सामने कोई पाप किया है, परमेश्वर को ठेस पहुंचाने वाली कोई काम किया है, कोई आचरण किया है, परमेश्वर के वचनों के खिलाफ कोई जिंदगी जिया है, तो पहले मेल मिलाप करो। मेंटेन अ हार्मोनियल फ्रेंडशिप रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ एक अच्छा दोस्ती बनाओ, तब जाकर के प्रेयर करना। दोस्ती को मेंटेन करना पड़ता है। दोस्ती में सैक्रिफाइस होता है, दोस्ती में प्यार होता है, दोस्ती में अपनापन होता है। रात में कोई भिखारी जाके हिम्मत कर सकता किसी के घर में भीख मांगने का? नहीं कर सकता, क्योंकि देखेगा बंदा कोई भिखारी आया, डंडा लेके दौड़ाएगा, थाना को फोन कर देगा, बोले कोई चोर आया था बोले। पर ये मित्र क्यों जा सकता है अपना मित्र के घर? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है, उसको भरोसा है।
कि मेरा मित्र के साथ मेरा इतना अच्छा संबंध है कि आधी रात होने से भी वो जरूर करेगा। आपको पता है किसी के साथ आपका संबंध अगर बहुत अच्छा है ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। किसी किसी के साथ मेरा संबंध इतना अच्छा है तो मैं उन लोगों के पास जाकर कुछ अगर जरूरत पड़ेगा तो मुझे भरोसा रहता है कि हाँ वो मेरा काम करेंगे। जिसके साथ कभी देख रेख नहीं होता, भेंट मुलाकात नहीं होता, किसी के साथ बात नहीं होता, उसके घर आप कैसे चले जाओगे? आप परमेश्वर से संबंध नहीं रखे हो, परमेश्वर से प्यार नहीं करते हो, परमेश्वर को समय नहीं देते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हो, परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते, परमेश्वर को विश्वास नहीं करते, हर बात के लिए परमेश्वर के सामने नहीं आते। एक बात बताओ, कुछ छोटा सा भी समस्या हो गया, लोग किसको बताते? सबसे पहले अपने मित्र को बताते, कुछ नहीं छिपाते। आप छोटी छोटी बात को लेकर प्रभु के पास जाते हो, देन यू आर अ फ्रेंड ऑफ गॉड। और मित्र को दुख देने वाला कोई काम कोई नहीं करता तो फिर मित्रता खत्म हो जाती है। हम परमेश्वर को दुख देने वाला कोई भी काम ना करें, क्योंकि याद रखिएगा, कभी कभी आधी रात में भी कुछ मित्र लोग आते हैं, उसको हमको सेवा देना है। यह आधी रात का मित्र प्रभु नहीं है, यह आधी रात का मित्र हमारा जरूरत है। यह आधी रात का मित्र हमारा अचानक से आने वाली आवश्यकताएं हैं। यह आधी रात का मित्र हमारा अनअवॉइडेबल नीड्स है, अनअवॉइडेबल, जिसको हम टाल नहीं सकते। जैसे एक मित्र को टाल नहीं सकते, ऐसा कुछ कुछ हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स होता है, हम बिल्कुल उसको हल्का नहीं ले सकते। और कई बार हमको लगेगा बहुत देरी हो गया है, बहुत देरी हो गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, डॉक्टर आपको बोला होगा बहुत देर हो गया है, कोई बात नहीं। आपको भी लगता होगा बहुत देरी हो गया है, कोई बात नहीं। देरी होने से ज्यादा बड़ा चमत्कार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के राज में देर है पर अंधेर नहीं है। नेवर इज टू लेट बोलते हैं ना। एक बात बताओ, कभी कभी आपको लगता है यार आधी रात हो गया, अब कहां से कुछ खिलाओ, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। आपको 3-4 घटना के बारे में बताऊंगा, बहुत लेट हो गया था तब बड़ा चमत्कार हुआ है। पहला है अब्राहम के घर में, बहुत लेट हो गया था। 99 साल की, 100 साल के अब्राहम हो गए थे, 90 साल के सारा हो गए थे। क्या वो सही उम्र है बच्चा पैदा करने का? अब्राहम 99 के थे तब परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा तू सिद्ध हो जा, अगले साल तुम्हारा संतान होगा। अब्राहम 100 साल के हो गए। सारा को विश्वास नहीं हो गया। सारा क्या मन में बोल रही है, अब तो आधी रात हो गई है, अब तो लेट हो गई है, अब थोड़ी कुछ जरूरत पूरा होगा, अब थोड़ी कोई संतान होगा। अब्राहम प्रैक्टिकली नहीं देखते हैं। अब्राहम को अपने मित्र पे विश्वास है, अब्राहम को अपने मित्र पे भरोसा है, अब्राहम को परमेश्वर पे पूरा भरोसा है। अब्राहम जानते हैं मेरा मित्र मेरा जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। सारा को लग रहा था लेट हो गया है, but never is too late in the presence of God when you maintain a healthy friendly relationship with God। बाइबल का पहला घटना है, जिनको लग रहा था कि लेट हो गया, आधी रात हो गया, बहुत लेट हो गया, पर लेट नहीं हुआ। दूसरा घटना बताऊंगा। दूसरा घटना है, मिस्र देश से इस्राएली निकले, लाल समुद्र के पास आए। लाल समुद्र के पास जब आते हैं, पीछे फिरौन की सेना, आगे लाल समुद्र। उनको लग रहा था अब तो फिरौन की सेना आके फिर से हमको कोड़ा लगाएंगे, मारेंगे, घसीट के, बांध के, पीट के, हमको पूरा कोड़ा लगा लगा करके, बेहाल करके, सता सता करके हमको ले जाएंगे। उनको लग रहा था अब और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बहुत देर हो गई है, फिरौन की सेना पहुंच रही है। अचानक से परमेश्वर काम किए, लास्ट मोमेंट में। आपको लगता होगा कि बहुत लेट हो गया है,
लेट नहीं हुआ है। हन्ना को लग रहा था ना बहुत लेट हो गया है, लेट नहीं हुआ है। हन्ना जा जा करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगी, आंसू बहा बहा के प्रार्थना करने लगी। मेरे प्रभु के लोगों, सैद्रक मैशक अबेदनगो को एक बात बताइए। हन्ना के बारे पहले बोल देता हूं, फिर सैद्रक मैशक के पास जाऊंगा, फिर दानियल के पास जाऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा। हन्ना पहले ही वर्ष में पैदा कर लेती। एक बात मुझे आपका उत्तर चाहिए, सामुएल पैदा होता क्या? अगर पहला ही साल में, शादी का पहला ही साल में अगर संतान जन्म हो जाता, क्या सामुएल जन्म होता? नहीं होता। उसका गर्भ बंद हो गया, कोख बंद था, लिखा है, परमेश्वर ने बंद करके रखा था। इस कारण से कि वो करने लगी, वो आंसू बहाने लगी, वो यहोवा के मंदिर में जाने लगी और वहां जाके आंसू बहा बहा कर प्रेयर करने लगी। परमेश्वर तो यही चाहते ना, जो तुमको लगे कि तुम्हारी कोई जरूरत है तो मांगो। आधी रात का मित्र आया है, बहुत लेट हो गया है। हन्ना अगर डॉक्टर के पास जाती तो पता नहीं डॉक्टर कितना पैसा लूट लेते और बोलते तुम्हारा कुछ नहीं होगा, जाओ तुम ऐसे ही रहो, अनाथ आश्रम से बच्चा को ले लो, खुश रहो बोलता। कई बार हमें ऐसा लगता ना, आधी रात को हम कहां जाए। आधी रात को मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको लगता है ना मेरा सब चीज लेट हो गया है, अब नहीं हो सकता, ऐसा लगता है ना, ऐसे समय में आप परमेश्वर के पास जाओ। कहीं मत जाना, कहीं मत जाना, परमेश्वर के पास जाना, परमेश्वर के सामने गुहार लगाना। हन्ना कहीं नहीं गई, परमेश्वर के भवन में गई और इतना रोई, हिस्ट्री बदल गया है। आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के सामने जा करके आंसू बहाते ना, वो इतिहास को बदल देते हैं, वे इतिहास को रच डालते हैं, वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, उनका इतिहास बन जाता है। हन्ना जाकर के परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके आंसू बहाने लगी। एली याजक को लगा कि पी करके आ चुकी है, बेवड़ी है, पी करके बड़बड़ा रही है। कई बार लोग गलत सोच सकते हैं आपको, परंतु परमेश्वर आपको जानते हैं। आपका आधी रात हो चुका है, आपका जरूरत है, आप परमेश्वर के पास आए हो, आपकी आवश्यकता को परमेश्वर जानता है। हन्ना की आवश्यकता को परमेश्वर जानता है। हन्ना अपना आधी रात का मित्र को लेकर परमेश्वर के पास गई और खटखटाई। हालेलुया। आपको मालूम है कैसा हिस्ट्री बन गया? प्रार्थना करके आई, उसकी आवश्यकता पूरा हुआ, उसके घर में बच्चा हुआ और वो बच्चा जन्म हुआ, उसका नाम सामुएल रखा गया। और हन्ना बाइबल का पहला पर्सन है, पहला व्यक्ति है, अपना बच्चे को लेकर प्रभु के घर में देके आगे। कोई नहीं दिया है ऐसा। बच्चा को लेकर प्रभु के घर में देकर के आना खेल बात नहीं है एक मां के लिए। और वो बच्चा प्रभु के घर में बड़ी हिस्ट्री बना। ये पहला हिस्ट्री, कोई बच्चा को प्रभु के घर में छोड़ के आ गया कोई मां, ये इतिहास बना, पहला इतिहास। दूसरा, ये बच्चा बड़ा होता गया, परमेश्वर इसको भविष्यद्वक्ता बनाया, भविष्यद्वक्ता बनाया। आपको पता है, मूसा के बाद ये पहला भविष्यद्वक्ता है जो कि फलिस्तीयों के खिलाफ लड़ाई किया था, हिस्ट्री क्रिएट किया था, लड़ाई का अगुवाई किया था। ये पहला भविष्यद्वक्ता है जो कि राजाओं को ऑर्डेन किया था। मूसा ने नहीं किया है, गिदोन ने नहीं किया है, दबोरा ने नहीं किया है। यह भविष्यद्वक्ता ऐसा भविष्यद्वक्ता है, पहला भविष्यद्वक्ता। ये हिस्ट्री बना दिया कि ये हाथ रखने से दाऊद राजा बन गया, ये हाथ रखने से साउल राजा बन गया। इस तरह से महान व्यक्ति उत्पन्न होता है जब आप प्रार्थना करोगे। आर यू एक्सपेक्टिंग ए हिस्ट्री इन योर लाइफ? कभी भी मत सोचना लेट हो गया, अब तो मेरा बच्चे लोग बड़े हो गए, अब तो बिगड़ गया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। नो, नेवर इज टू लेट। हन्ना की जरूरत को परमेश्वर पूरा किया। यीशु मसीह यहां साफ कहते हैं, आधी रात का मित्र आया है, अपने मित्र के पास जाकर के बहुत गुहार लगाने लगा।
मित्र होने पर भी शायद ना दे, परंतु बार बार खटखटाने के कारण जितनी आवश्यकता है वो देगा। शद्रक मैशक अबेदनगो को देखो ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, शद्रक मैशक अबेदनगो को आग के जो झील है उसमें डाला गया। हमको पता है, सबको पता है। उस आग के झील में जाने से पहले अगर परमेश्वर बचा लेता, बड़ा चमत्कार का गवाही होता क्या? नहीं होता। शद्रक मैशक अबेदनगो के जगह पर अगर हम लोग होते तो क्या प्रार्थना करते? हे परमेश्वर, वो आग में ना बारिश हो जाए। कुछ बोलते हम लोग ऐसे? नहीं तो जब वो लोग आग लगाने जाएंगे ना, वो आग लगे ही नहीं। नो, कभी कभी समस्या बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आग जला गया, जलाता रहा, वे लोग आग जलाते रहे, 7 गुना आग बढ़ाते गए। अब तो लग रहा होगा शद्रक को, भैया 1 गुना आग होता तो कुछ होता, कुछ तो हो सकता था। 1 गुना आग था तो शायद परमेश्वर बचा भी सकता था। अब तो 7 गुना हो गया है। कभी कभी हमारे पास दुआ के लिए लोग आते हैं ना, बुखार सर्दी खांसी के लिए हम लोग बड़ा दमदार प्रार्थना करते कि हाँ ठीक हो जाएगा। कैंसर आ गया, किडनी पेशेंट आ गया तो क्या पता ठीक होगा कि नहीं होगा। ऐसा नहीं करना। बुखार सर्दी खांसी ठीक हो सकता है तो कैंसर ठीक नहीं हो सकता है? हो सकता है। कभी कभी लेट होता है। शद्रक मैशक अबेदनगो को परमेश्वर शुरुआत में ही बचाने का प्रबंध कर देता तो बड़ा गवाही थोड़े होता? नहीं होता। 38 साल का मरीज चंगा हुआ तो बताइए वो बड़ा गवाही बना, या पहला ही दिन चंगा होता तो क्या बोलता हुआ? मालूम है हमको पहला दिन बीमार हुआ था, पहला दिन चंगा हो गया। कौन सा बड़ा गवाही हुआ? 38 साल में खाट पर था, असंभव था, कोई नहीं था, पर यीशु आकर मुझे चंगा किया। नेवर इज टू लेट। कभी भी लेट नहीं हुआ है। शद्रक मैशक अबेदनगो को 7 गुना आग बढ़ा दिया गया। 7 गुना उनके लिए आग बढ़ा दिया गया। मैं तो बोलूंगा वो अच्छा हुआ, क्योंकि जितना देरी हुआ उतना बड़ा गवाही हुआ। दानिएल को शेर के मान में डाला गया। परमेश्वर बचा सकता था ना शेर के मान में जाने से पहले, परमेश्वर नहीं बचाया। दानिएल को हाथ पे पकड़ा, उसको बांधा, उसको शेर के मान में डाला। परमेश्वर चुपचाप खामोश। उसको जैसे शेर के मान में डाला, परमेश्वर शेर के मान में ऑन हो जाते हैं। कभी कभी परमेश्वर देरी से बचाते हैं, वो भलाई के लिए। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, कभी भी देरी नहीं हुआ है। आप किसी भी बात में हार गए हो, निराश हो चुके हो, थक चुके हो, मैं एक बात कहना चाहूंगा, परमेश्वर ऐसा मित्र है, उसके राज्य में कभी भी देरी नहीं है। नेवर इज टू लेट इन द किंगडम ऑफ गॉड। आप अपनी आवश्यकताओं को लेकर परमेश्वर के पास जाना। और क्या किया है, क्या किया है? आइए देखते हैं। इस बात को कह करके मैं समाप्त करता हूं। 7वां पद में, 6वां पद में, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे पास कुछ भी उपाय है ही नहीं है, ना पैसा है, ना बुद्धि है, ना ज्ञान है, ना कोई उपाय है, कुछ भी नहीं है। और वो भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है। कभी कभी ऐसा लगता है परमेश्वर हमसे बहुत दुखी है, अब प्रभु तो कुछ नहीं करेगा। द्वार बंद है, द्वार बंद है, कितना खटखटाओ तो द्वार बंद है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा प्रभु तो पूरा द्वार बंद करके रखा, मैं इतना बोल रहा हूं सुन नहीं रहे, इतना मांग रहा हूं सुन नहीं रहे, इतना रो रहा हूं रो रही हूं नहीं सुन रहे प्रभु। द्वार बंद जैसा लगेगा। अच्छा, और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है। मेरे बालक, सुनिए इसका मतलब है
मेरे बालक बिछोने पर है, बोलने का मतलब है आप कुछ प्रभु के लोगों को देख रहे होंगे ना, पूरा आराम से है, बिछोने पर है। कौन है? प्रभु के बालक। कुछ प्रभु के लोग बिल्कुल सुकून के साथ जी रहे हैं। आप उनको देख करके सोचते होंगे, अरे ये लोग तो बहुत आराम की जिंदगी जी रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों है? प्रभु कह रहे मेरे बालक मेरे बिछोने पर है, और इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। 8 में मजेदार बात है, मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे। मित्र तो देता है, मित्र तो देता ही है, परंतु मित्र होने कारण उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। इसलिए 9वां पद में कहा गया है, मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। मैं इसी वचन के साथ समाप्त करना चाहता हूं। Are you thinking that everything has been too late for me? सब चीजें मेरे लिए बहुत लेट हो गया। मैं आपको ढाढ़स दिला कर कहना चाहता हूं, कभी भी लेट नहीं हुआ है। आपका मित्र है परमेश्वर। आपका जरूरत भी एक ऐसा मित्र है जिसको आप टाल नहीं सकते। कितना रोटी मांगने गया है? 3 रोटी। पता है 3 रोटी क्या है? हमारी जिंदगी का 3 जरूरतें हैं। हमारे जिंदगी का 3 संडे के समय में प्रभु को समय देनी है। आप ये कर सकदा वा उन्ना पता। हमारे जिंदगी का 3 महत्वपूर्ण जरूरत है। पहला है हमारा व्यक्तिगत जरूरत, जिसको हम कभी नहीं टाल सकते। दूसरा है हमारा पारिवारिक जरूरत, नहीं टाल सकते। तीसरा है हमारा आत्मिक जीवन, सेवकाई का जरूरत। ये 3 रोटी हुई वो मांग रहा है। आप भी अपना व्यक्तिगत जरूरत को लेकर परमेश्वर के पास बैठो, आपका पारिवारिक जरूरत को लेकर परमेश्वर के पास बैठो, आपका आत्मिक जीवन की सेवकाई की जरूरतों को लेकर परमेश्वर के पास बैठो। वो जरूर बार 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 खटखटाने के कारण वो उठकर जितनी आवश्यकता है, वाह, ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका जितना जरूरत है। सैरा को बच्चा चाहिए था, हन्ना को बच्चा चाहिए था, इस्राएल को लाल समुद्र 2 भाग होना चाहिए था, और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग का तेज खत्म होना चाहिए था। दानियल को शेर से मांस से निकलने का छुटकारा चाहिए था, चमत्कार चाहिए था। 38 साल की मरीज को चंगाई चाहिए था। लाजरस को मुर्दों में से जी उठने का जरूरत था, जिंदा होने का जरूरत था। जितनी आवश्यकता है वो सारी आवश्यकता हमारी पूरी होगी। मेरे अजीजों, हिम्मत ना हारे, हियाव ना हारे, लगातार परमेश्वर के पास जाते रहे, जब तक कि वो दरवाजा ना खोला। परमेश्वर देरी करते हैं कभी कभी, क्योंकि हमारी जिंदगी में ये आधी रात का मित्र भी तो देरी से आया है ना। हम लोग भी कभी कभी बहुत लेट हो गया सोचते हैं। एक बात कहकर मैं समाप्त करता हूं, आप किसी बात के लिए प्रार्थना करना बंद कर दिए हो तो फिर आप ना समझ हो। बाइबल हमें बताती है, तब तक खटखटाओ जब तक द्वार नहीं खुला है, तब तक प्रेयर करो जब तक आपकी आवश्यकता पूरी नहीं हुई है। परंतु प्रेयर के पहले आप अपना मित्र परमेश्वर के साथ अच्छी मित्रता में आ जाओ। मित्रता के कारण आपको हियाव होगा। आधी रात को भी मैं जा सकता हूं, लेट होने से भी कुछ तो होगा। आप दुश्मन के घर में आधी रात को नहीं जा सकते, अनजान के घर में नहीं जा सकते, आप मित्र के घर में जा सकते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करोगे, परमेश्वर को संतुष्ट करोगे, परमेश्वर को खुश करोगे, परमेश्वर के साथ मित्रता रखोगे, तो आपका जितना भी लेट हो गया हो आप जा सकते हो। आपको हिम्मत बनेगा, परमेश्वर जरूर करेगा।
और थोड़ी देर शायद लेट लग रहा होगा, खटखटाओ, तब तक खटखटाओ, परमेश्वर जब तक पूरा ना करे। मेरे अजीजों, इन्हीं वचनों से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आप परमेश्वर के पास बार बार जाइएगा जब तक परमेश्वर आपके लिए आपका व्यक्तिगत जिंदगी का जरूरत, परिवार का जरूरत, सेवकाई और आत्मिक जीवन का जरूरत को परमेश्वर पूरा ना किया हो, तब तक प्रेयर में बने रहिए। जरूर परमेश्वर खोलेगा, दरवाजा खोलेगा, जितनी आवश्यकता है वो पूरा होगा। प्रभु इन्हीं वचनों से हम सबको